हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत मज़े में हूँ। तो सोमवार का दिन है और दिन की अभी बज रही है पौने 4। हाँ, पौने 4 या 4 ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा है। एग्जैक्ट तो मैंने घड़ी देखी नहीं अभी, लेकिन हाँ, बच्चे भी ट्यूशन गए हैं तो 3:30 के बाद में ही बच्चे ट्यूशन जाते हैं। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी ठंड जो है वो हमारे यहाँ पर पड़ने लगी है। और आपके यहाँ पर मौसम के क्या हाल चाल है ज़रूर बताना। पूरे दिन गर्मी होती है, लेकिन हाँ, अर्ली मॉर्निंग मतलब जब मैं उठती हूँ ना तो अच्छा खासा ठंडा मौसम होता है। तो उसी से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाई है और आपके साथ में शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं तो उसके बाद में मैं कुछ मेरे पेंडिंग काम होते हैं जो कि मैं जनरली नहीं कर पाती हूँ मॉर्निंग में, तो वो काम इस टाइम पे निपटाती हूँ। तो मुझे कपड़ों की आयरन करनी थी, तो अभी बस मैं आराम से बैठ गई थी आयरन करने के लिए। और जब आयरन करती हूँ ना तो मुझे खैर ये काम बहुत ज़्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन पसंद नापसंद तो हमारे लिए मायने रखते ही नहीं है। काम है वो हमको करने ही पड़ेंगे, तो बस उसको मज़ेदार बनाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो टीवी ऑन करी थी मैंने, और टीवी के अंदर मैंने अपना पुराना एक फेवरेट सीरियल था वो चलाया था। और आपने शायद देखा होगा ये वाला सीरियल, ज़रूर बताना कि कौन सा है ये। मेरे ख्याल से तो हर इंडियन वुमन को ये सीरियल के बारे में ज़रूर पता होगा, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आप मुझे नाम लिख के बताना। तो और पता है, जब इस तरह से टीवी जब चलती है ना तो चलते चलते मतलब कपड़ों की आयरन तो हो गई थी, और उसी बीच में मैंने घड़ी तो देखी नहीं, इतना लेट हो गया था, मेरी चाय पीनी भी रह गई थी। फिर एकदम से जब नज़र पड़ी देखा तो पौने 6 बज गई थी। तो फटाफट से जो थोड़े बहुत कपड़े बाकी थे उसको मैंने ऐसे ही रख दिए और चाय बनाई। और जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने मॉर्निंग के जो कुछ बर्तन थे क्लीन करे हुए उनको अपनी जगह पे अरेंज किया और आटा भी लगा दिया, क्योंकि ना आजकल दिन जो है वो काफ़ी छोटे होने लगे, बहुत ही जल्दी रात हो जाती है। तो आटा मैंने पहले ही लगा दिया ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और इधर बस मैं चाय पीती जा रही हूँ और भिंडी भी चॉप कर रही हूँ। तो आज का हमारा डिनर होने वाला है भिंडी की सब्ज़ी और साथ में बनेंगे पराठे। तो और भिंडी की सब्ज़ी जो है वो मैं इस कास्ट आयरन की कढ़ाई में ही बनाने वाली हूँ। अच्छा, लास्ट जब मैंने सब्ज़ी बनाई थी इसके अंदर ना, तो मुझे किसी ने कमेंट करा था कि दीदी ये जो कढ़ाई के हैंडल है इसके ऊपर हल्की हल्की सी रस्ट जमी हुई है। तो जब आप इस कढ़ाई को वॉश करो तो वॉश करने के बाद में हाथों हाथ उसको पोंछ के अच्छे से ड्राई करके और उसमें 1-2 ड्रॉप जो है वो ऑयल की लगा के और उससे अच्छे से मतलब कवर कर देना। ऑयल से कोटिंग हो जाएगी ना तो उसके ऊपर रस्ट नहीं आएगी। तो मैंने बिल्कुल आप लोगों के कहे अनुसार किया था, और सही में अभी 3-4 दिन से मैंने इस कढ़ाई का यूज़ नहीं किया है। और 3 से 4 दिन बाद जब मैंने इस कढ़ाई को निकाला तो कढ़ाई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन थी, कहीं पर भी रस्ट का कोई निशान नहीं था। तो मुझे ये वाला टिप्स जो है वो आप लोगों का बहुत ही पसंद आया। तो आप किसी के भी पास में इस तरह की कढ़ाई हो या फिर डोसे का तवा भी होता है आजकल कास्ट आयरन का सबके पास में, तो आप इस तरीके से उसको मतलब क्लीन करके अच्छे से ड्राई करके और हल्का से 1-2 ड्रॉप जो है वो ऑयल की लगा दो। फिर टिश्यू पेपर या कोई भी पुराने कपड़े से क्लीन करके और रख दो, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन बनी रहेगी आपकी कढ़ाई और बर्तन। तो आटा ही पहले लगा दिया था, तो आटा एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और जेंट्स आपको कॉल किया मैंने अभी, तो उन्होंने कहा अभी खाना खाने नहीं आऊँगा, क्योंकि एक तो भी है ना सीजन का टाइम भी है, और दूसरा कल उनको जाना है बाहर, वो 2 दिन के लिए जा रहे हैं नागपुर। तो इसके लिए आज काम का लोड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अभी सिर्फ मैंने परी के, विहान के और मेरे, हम तीनों के लिए ये मैंने पराठे जो बना दिए, सब्ज़ी बन गई है। और बस अभी फटाफट खाना खाने के बाद मैं खाली क्लीनिंग करूँगी, बर्तन करूँगी। आकर मुझे जाना है बाहर कुछ काम से, तो सब्ज़ी भी लेके आनी है और थोड़ा बहुत काम है वो भी निपटा के आऊँगी। और आने के बाद फिर बर्तन जो है वो फिर क्लीन करूँगी। तो फटाफट से खाना वाना बना दिया था और उसके बाद में थोड़े बहुत बर्तन थे वो क्लीन किया। फिर मैं चली गई थी मार्केट। तो मार्केट में मुझे बहुत ज़रूरी काम ये था कि ये जो मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो इसका कुछ इंग्रेडिएंट मेरे पास पड़े थे, लेकिन कुछ एक आध चीज़ें नहीं थी, तो इसीलिए मैं भागी भागी मार्केट गई थी। तो चलिए फटाफट से शेयर कर देती हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट के बहुत ही हेल्दी वाले लड्डू। और लिटरली अगर एक लड्डू आपके घर में आपके बच्चे, आप या कोई भी बुज़ुर्ग आपके घर में आप खाएंगे तो बहुत मतलब बहुत ही सही रहने वाला है। इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, जो मेमोरी धीरे धीरे हमारी कम होने लगती है ना तो वो भी थोड़ी सही हो जाएगी। और जिन बच्चों को फ्रिक्वेंटली सर्दी जुकाम खांसी होता है तो वो भी कम होएगा। और इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और डालनी पड़ेगी, अगर आप लोगों को कमर दर्द की शिकायत है तो वो मैं आपको वीडियो के बीच में टिप्स देती रहूँगी। तो जल्दी से बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें ली है। 2 कटोरी मैंने लिए है डेट्स,
1 कटोरी मैंने लिया हुआ है कद्दूकस किया हुआ खोपरा, जो कि मैंने घर पे ही करा है। 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी मैंने अखरोट लिया है और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने मगज के बीज लिए हैं। और ये जो डेट्स है ये मैं डीमार्ट से ही लेकर आई थी। और इसके ये जो डेट्स होते हैं ना, इसके अंदर मतलब इनको खजूर बोला जाता है, बड़े वाले खजूर, जो कि एकदम डार्क कलर के हैं। और इसका पल्प जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके जो बीज होते हैं ना वो बहुत ही पतले होते हैं और बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं। तो आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं बहुत ही इजीली इसके बीज निकल जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप कोई भी चीज़ खाते हो ना, उसके पहले ज़रूर चेक कर लीजिए। मैंने इन मतलब सिर्फ इन डेट्स के बीज निकालने के लिए इनको खोला, तो सबसे पहला ही जैसे डेट्स खोला ना, तो उसके अंदर मुझे एक छोटा सा कीड़ा जो है वो निकला। मैं आपको आगे बताऊँगी भी। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी खाने की चीज़ हो ना, उसको ज़रूर आपको चेक करके फिर खाना चाहिए। चाहे सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, उसको चॉप अच्छे से पहले धोइए, चॉप कीजिए, उसके बाद में ही खाइए। तो ये देखिए इतने मतलब 5 से 6 खजूर जो थे ना वो ख़राब थे और 2 के अंदर से तो छोटे छोटे से कीड़े भी निकले। मैं आपको भी आगे है ना फिंगर आउट करके बताऊंगी। ये देखिए जहाँ पे मैं अपनी फिंगर रख रही हूँ ना, वहाँ पे एक छोटी सी इल्ली निकली थी, लट बोलते हैं उसको, छोटी सी। तो सही कहूँ तो मुझे मतलब सिर्फ 5 मिनट लगना था इस काम में, लेकिन मुझे करीबन 20 मिनट लग गए थे। क्योंकि मैंने एक बार, क्योंकि सबसे पहला ही मैंने उसको बीज निकालने के लिए खोला था ना, तो उसमें से कीड़ा निकला। तो फिर मेरे दिमाग में तो इतना वहम बैठ गया था, तो एक एक खजूर को मैंने मतलब अच्छे से चेक करा था। तो चलिए फाइनली सारे के सारे जो थे मैंने खजूर के बीज निकाल दिए और उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में कट भी कर दिया है। तो अब जल्दी से लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। तो एक बड़ी सी मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने जो छोटा सा चम्मच होता है जिससे कि हम खाना खाते हैं, वो 2 चम्मच भर के मैंने घी डाल दिया है। अच्छा, इन लड्डू के अंदर, इन लड्डू की स्पेशलिटी ये है कि इसमें घी जो है वो बहुत नाम मात्र का चाहिए। ना इसके अंदर मैं शुगर डालने वाली हूँ, ना ही इसमें गुड़ डालने वाली हूँ। तो बिल्कुल हेल्दी वाले लड्डू बनने वाले हैं। उसके बाद में काजू, बादाम और अखरोट, इन तीनों को मैंने अलग अलग मिक्सर ग्राइंडर में पल्स मतलब कि उसको कंटिन्यूस नहीं चलाना है, पल्स पर उसको चलाना है रोकते रोकते। तो जो काजू, बादाम और अखरोट जो थे उनके छोटे छोटे से पीसेस हो गए थे। और उसके बाद में घी के अंदर हम डालते जाएंगे और उसके बाद में बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको चलाते जाना है लगातार और अच्छे से भुनना है। तो करीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस में। और जो मगज के बीज थे वो भी मैंने डाल दिए थे। एक टिप और देना चाहूँगी कि आप यहाँ पर इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, जो तरबूज के बीज आते हैं ना ग्रीन कलर के, वो भी डाल सकते हैं और खसखस भी डाल सकते हैं, जिनको पॉपी सीड्स बोलते हैं। और ये देखिए ये बुरा क्या है, जो मैंने काजू, बादाम और अखरोट को पीसा था ना, तो जब हम मिक्सी में पीसते हैं तो कुछ जो होते हैं वो तो टुकड़े में मतलब हो जाते हैं, टूट जाते हैं काजू, बादाम, अखरोट, लेकिन बहुत से का इस तरीके के पाउडर भी बन जाता है। तो मैंने जो वो गेहूँ छानने वाली छलनी होती है ना, उससे छान दिया था, ये वाली छलनी से। तो इसके जो होल होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो जो एकदम बारीक बारीक सा जो पाउडर बन गया था ना, वो इससे नीचे निकल गया था। तो इसको मैं फिर है ना बाद में पीछे से थोड़ी सी देर भून लूँगी। अगर मैं इस टाइम पर डाल दूँगी ना तो फिर ये पाउडर होता है तो ये कढ़ाई में बहुत ही जल्दी चिपक जाएगा और फिर लड्डू का टेस्ट आपका बिगड़ जाएगा। तो सभी चीज़ें अच्छे से भून गई थी, करीबन 6 मिनट लगा था मुझे और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया था। उसके बाद में जो कद्दूकस किया हुआ नारियल था, खोपरा, सूखा हुआ नारियल, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और 1 से 2 मिनट तक इसको भी भूनेंगे। और लास्ट में जो वो काजू, बादाम और अखरोट का जो पाउडर था ढेर सारा, उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। तो मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो हमको चाशनी बनानी है, ना शुगर डालनी है, ना ही गुड़ डालना है। तो बहुत ही आसान है ये लड्डू बनाना। जो पहली बार भी बनाएंगे ना तो उनके भी ये लड्डू जो है वो इजीली बन जाएंगे। उसके बाद में सभी चीज़ें भून गई थी, उसको मैंने एक थाली के अंदर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इस कढ़ाई के अंदर मैं आगे और भी प्रिपरेशन जो है वो करने वाली हूँ। और टाइम की बात करूँ तो अभी शाम की 7:15 बज रही थी, लेकिन ना ये वाला काम मैं बहुत दिन से सोच रही थी, हो ही नहीं पा रहा था। मतलब मॉर्निंग में सोचती थी कि दिन को करूँगी, दिन को सोचती थी कि शाम को करूँगी, लेकिन आज तो मैंने सोचा कि मैं इस काम को निपटा ही देती हूँ। और अभी बस वो जो कढ़ाई थी, उस कढ़ाई को ही मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था। सेम कढ़ाई के अंदर ही मैंने 3 से 4 चम्मच घी रखा है, वही छोटी वाली जो खाने वाली चम्मच होती है ना, वही वाला। और उसके बाद में ये जो डेट्स थे, जिसको मैंने कि बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया था, उसको डाल देंगे इस घी के अंदर। और गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखनी है। तो जैसे जैसे ये गर्म होगा ना, तो ये बिल्कुल जैसे हलवे की कंसिस्टेंसी होती है ना, जैसे कि हम आटे का हलवा बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ये मेल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मतलब 6 से 7 मिनट लगे थे मुझे, 6 से 7 या 8 मिनट भी आप समझ लीजिए लग जाएंगे। लेकिन गैस की जो फ्लेम है वो एकदम कम रखनी है। और
उसके बाद में जैसे ही ये हलवे की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो उसके बाद में जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट थे जितने भी ना, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और चलाना आपको लगातार है, क्योंकि घी भी गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है, तो ये नीचे थोड़ा थोड़ा सा स्टिक होता है। और जैसे ही ये मेल्ट होने लगेगा ना, तो फिर ये जो किनारियाँ हैं ना, इस किनारी को छोड़ने लग जाएगा। बिल्कुल एक हलवे की फॉर्म में देखो ये आने ही लग गया, बिल्कुल नरम हो गया है। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को कंटिन्यूस वॉच किया है तो जल्दी से आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे 2 रेसिपी मैं आपके साथ में और शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखना। और अब ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उनको इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और उसके बाद में उनको अच्छे से हमको हिलाना है। तो हिलाने में भी थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था, क्योंकि क्योंकि हमने इसके अंदर ना तो कोई चाशनी का यूज़ किया, ना कोई पानी है, और घी भी हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। लेकिन फिर भी लड्डू जो है वो बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। थोड़ा सा हिलाने में मुझे मेहनत तो करनी पड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो डेट्स थे ना वो अच्छे से मेल्ट हो गए थे। तो इसके साथ में जैसे ही ये ड्राई इंग्रेडिएंट मिलेंगे ना, तो ये भी मॉइस्ट हो जाएंगे। और फिर भी यदि आपको लग रहा है कि ये अच्छे से मॉइस्ट नहीं हो रहे हैं, लड्डू नहीं बन पाएंगे, अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप चाहो तो थोड़ा सा घी डाल सकते हो। और घी भी यदि आपको नहीं डालना है, बिल्कुल हेल्दी वाले लड्डू बनाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर का 1 से 1.5 कटोरी पोर्शन जो है वो आप मिक्सर ग्राइंडर में लेकर और उसको थोड़ा सा चला लो। तो अब जैसे ही मिक्सर में चलाएंगे तो ये जो ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं ना, ये सब अपना एक ऑयल रिलीज़ कर देंगे, और फिर उस वाले मिक्सचर को आपको इस इंग्रेडिएंट के साथ में मिक्स कर देना है। तो पूरा ही मिक्सचर जो होगा वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा, और फिर लड्डू ईजिली बन जाएंगे। वैसे इन सब की कोई ज़रूरत होगी नहीं। ये देखिए एक लड्डू मैंने आपको बना के बता भी दिया है। अभी बहुत ही गर्म है ये मिक्सचर, इसलिए मैंने मतलब बनाया, अच्छे से शेप नहीं बनी। हल्का से ये ठंडा होगा तो फिर मैं आपको परफेक्ट लड्डू जो है वो बनाना बता दूंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का लड्डू जो है वो बनता है। बहुत ही मज़ेदार होते हैं, खाने में बहुत गज़ब के लगते हैं, अच्छा टेस्ट आता है, और बिल्कुल लाइट मीठे होते हैं। और तोड़ के भी मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो ईज़िली ये टूट जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी है रेसिपी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले एक आध बार बनाई हुई है, और मेरी फ्रेंड एक्चुअली बनाती है, तो मैंने उसी से ये रेसिपी जो है वो सीखी थी। तो इन सर्दियों में या फिर सर्दी आने से पहले भी आप ये लड्डू जो है वो बना के रख सकते हैं। और मैंने पता है ये लड्डू क्यों बनाए इस बार, क्योंकि अभी मेरे बच्चों का ना, जैसे कि फ्रूट ब्रेक का जो एक रूल्स स्कूल में लगा है, तो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो प्रेयर के बाद में उनका 5 से 7 मिनट का फ्रूट ब्रेक होता है। तो मैं उसमें बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं उनको स्कूल में रोज़ कौन सा फ्रूट दूँ, क्योंकि बच्चे ना रोज़ फ्रूट खाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो फिर बच्चों ने बोला था कि मम्मी आप है ना मखाना या फिर ड्राई फ्रूट भी भर सकते हो, बच्चे लेके आते हैं। तो उसी से मेरे दिमाग में आया था कि चलिए काम करते हैं कि ड्राई फ्रूट भरने के बजाय मैं इस तरीके के लड्डू बना देती हूँ। तो ये लड्डू मैंने बना के तैयार कर दिए हैं। कुछ छोटे छोटी सी शेप के हैं और कुछ जो है मैंने बड़े बनाए हैं। तो छोटे छोटे जो लड्डू हैं वो बच्चों के लिए हैं, और बड़े जो लड्डू हैं वो मैं जेंट्स साहब के लिए बनाए हैं। अच्छा, एक टिप्स मुझे और देनी थी कि यदि लेडीज़ों को, मतलब जनरली बहुत सी लेडीज़ होती है जिनको कमर दर्द की शिकायत होती है, तो वो क्या कर सकती है कि वो जो गोंद आता है ना, जो कि हम सर्दी में खाते हैं, उस गोंद को आप मतलब थोड़ा सा ग्राइंड कर दें मिक्सर में, और फिर उसको ना गर्म घी में आप जैसे डालेंगे तो उसके पॉपकॉर्न बन जाएंगे, और फिर उसको आप इन लड्डुओं के अंदर मिक्स करके और फिर लड्डू बना सकते हैं। तो वो कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो लड्डू बन गए हैं, उसको मैंने डब्बे के अंदर भर के रख दिए हैं, और बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो ये मखाने मेरे पास में पड़े हुए थे, तो इसको भी मैं सेक रही हूँ। तो बच्चों को कभी मैं लड्डू दे दूँगी, कभी फ्रूट्स दे दूँगी, कभी मखाने भी दे सकती हूँ। तो एक बार तो मैंने कढ़ाई के अंदर सिर्फ 1 चम्मच घी ही डाला था, बिल्कुल छोटी वाली चम्मच, और जब ये अच्छे से रोस्ट हो गए थे, बिल्कुल कुरकुरे क्रिस्पी हो गए थे, मैंने हाथ से तोड़ के आपको बताया। उसके बाद में मुझे इसके अंदर नमक और काली मिर्ची का पाउडर मिलाना था। तो अगर मैं डायरेक्ट मिलाती थी ऐसे ही ना, तो काली मिर्ची और नमक जैसे हम हिलाते हैं ना, तो वो कढ़ाई में नीचे बैठ जाती है। तो फिर ये जो नमक और काली मिर्ची डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, तो मैं 2 से 3 चम्मच भर के घी जो है वो चारों तरफ डालती हूँ। घी भी डाल सकते हो, तेल भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और फिर उसके बाद में हिलाने के तुरंत बाद में मैं इसके अंदर नमक और काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ ना, तो सबके ऊपर है ना अच्छे से कोटिंग हो जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया वाला टिप है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो बस थोड़ा सा मैंने अंदर 3 चम्मच भर के घी डाला, उसको अच्छे से हिलाया, और फिर नमक और काली मिर्च का पाउडर जितना मुझे डालना था वो डाला, तो अच्छे से कोटिंग हो गई है। खाने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तब इसको मैं एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि इसी कढ़ाई के अंदर मैं एक तीसरी जो रेसिपी है वो भी बनाने वाली हूँ।
और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद में इसको मैं एयरटाइट डब्बे के अंदर भर कर और रख दूँगी। और इसके अंदर है ना देखो बहुत सारी वैरायटी बन जाती है मखाने की। मैंने तो काली मिर्ची और नमक ही डाला है, बहुत से लोग लाल मिर्ची भी डालते हैं, चाट मसाला भी डालते हैं और पेरी पेरी मसाला, मतलब तरह तरह की चीज़ें लोग जो है वो आजकल बनाते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब थर्ड जो रेसिपी है वो भी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अभी कुछ दिन पहले मैं डी मार्ट गई थी और मैंने आपके साथ में डी मार्ट का हॉल वीडियो भी शेयर किया था, तो उसमें मैं वहाँ से मुरमुरे लेकर आई थी। तो जनरली तो मैं चावल के जो मुरमुरे होते हैं वही लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार मैं ज्वार के मुरमुरे लेकर आई थी। तो वो पैकेट बहुत दिन से पड़ा था, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी मैं फ्राई कर देती हूँ, तो वो भी एक मतलब स्नैक्स हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जब शाम को ट्यूशन से आते हैं ना, तो कई बार उनको कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए चाहिए होता है, तो ये दे सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है। तो कढ़ाई के अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाला और जब वो अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने पीनट्स डाल दिए थे ढेर सारे। और उसके बाद में हल्का सा इसको चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें डाली है 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्ची, जिसको मैंने बीच में से स्लिट कर दिया था। अब हरी मिर्ची जो होती है उसको बहुत ही अच्छे से रोस्ट करना होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि उसको एकदम कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। अगर वो थोड़ी भी मॉइस्ट रह जाएगी ना, तो फिर उसमें थोड़ी सी वो आ जाएगी, थोड़ी सी ना वो लग जाती है, क्या बोलते हैं उसको, फफूंद टाइप की होती है ना, वो लग जाएगी। तो उसको अच्छे से फ्राई कर दिया। उसके बाद में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद में ये जो ज्वार के मुरमुरे थे वो मैंने अंदर डाल दिए। तो इसमें मैंने लाल मिर्ची नहीं डाली क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली है, क्योंकि बिल्कुल स्लाइट से तीखे होते हैं। तो बस ये तीसरी जो रेसिपी है वो भी झटपट तैयार हो गई थी, 5 मिनट लगा था। और अब मैं इसको भी इसके अंदर एयरटाइट डब्बे में भर दूँगी। तो आज 3 रेसिपीज़ जो है वो मैंने हेल्दी रेसिपी आपके साथ में शेयर करी है। होपफुली आपको मेरी आज की तीनों रेसिपी अच्छी लगी होगी। स्पेशली लड्डू वाली रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इसी के साथ में ही आज के इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, कोई भी रेसिपी अच्छी लगी हो, कोई भी टिप अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि अभी सर्दी आने वाली है ना, बहुत सारे लोग जो है वो सोचते ही रह जाते हैं कि हम लोग क्या बनाएं सर्दियों में, बच्चों के लिए बड़ों के लिए क्या बनाएं। तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना।